एसएसबी इंटरव्यू के ऑफिशियल्स को छोड़कर एसएसबी इंटरव्यू में मार्किंग स्कीम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एसएसबी इंटरव्यू एक 5 डे इंटरव्यू प्रोसेस है जहां कैंडिडेट्स को वेरियस टेक्निक से टेस्ट किया जाता है, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट टेस्ट, जीटीओ टास्क और पर्सनल इंटरव्यू। एसएसबी, एएफएसबी, एनएसबी का प्रोसेस सेम है और ये बोर्ड्स कैंडिडेट को आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए रिकमेंड करते हैं। एसएसबी में सिलेक्शन प्रोसेस साइंटिफिक और वेल इवॉल्व्ड टेक्निक्स पे बेस्ड है, जिसका एम डिफेंस फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी ट्रेट को असेस करना है। एसएसबी इंटरव्यू में इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है। अब बात करते हैं अबाउट द जर्नल मार्किंग सिस्टम ओनली एप्लीकेबल टू ओआईआर टेस्ट। एसएसबी में असेसमेंट सिस्टम स्कूल या कॉलेज में जो मार्किंग स्कीम होती है उससे कंपेयर नहीं कर सकते। इस तरह की मार्किंग सिर्फ ओआईआर टेस्ट में ही की जाती है, जो स्क्रीनिंग प्रोसेस का एक पार्ट है। इस सिस्टम में असेसर्स हर एक क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्क्स देते हैं, तो इस फेज से अगर आपके 100 में से 50 आंसर्स सही हैं तो आपको 50% मार्क्स मिलेंगे। ओआईआर के बारे में कई जरूरी डिटेल्स पहले से ही डीडी द्वारा एसएसबी ओआईआर बुक में दिए गए हैं और शायद आप अब तक उन्हें जानते होंगे। नेक्स्ट पे बात करते हैं मार्किंग सिस्टम के बारे में। मार्किंग सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए मैं साइकोलॉजी टेस्ट का एग्जांपल लूंगा। ये समझना सबसे इजी है। मेथोडोलॉजी जीटीओ के साथ साथ आईओ के लिए भी सिमिलर है। सभी रिस्पॉन्सेस को स्टडी करने के बाद साइकोलॉजिस्ट ये असेस करता है कि सभी 15 ओएलक्यूज में कैंडिडेट एडिक्वेट है या नहीं। अगर कोई कैंडिडेट कुछ ओएलक्यू में इनएडिक्वेट है तो ओवरऑल द कैंडिडेट इज नॉट रिकमेंडेड और उसे मार्क्स उसके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। इनएडिक्वेट ओएलक्यूज क्लियरली नोट किए जाएंगे और असेसर ने अपनी असेसमेंट के बेस पे नोट्स बनाए होंगे। ये कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड है, जहां हर एक कैंडिडेट के रीअसेसमेंट पर उसके मिसिंग ओएलक्यूज पर डिस्कशन होती है और फाइनल जजमेंट के बारे में डिस्कस किया जाता है कि सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट। नेक्स्ट है एसएसबी असेसमेंट सब्जेक्टिव आर्ट। असेसर्स ओएलक्यूज की डेफिनेशन के बारे में काफ़ी क्लियर है कि उनको असेस कैसे करना है। सिस्टम काफ़ी साइंटिफिक है। हर एक असेसर के पास एक मेंटल बेंचमार्क होता है और इस प्रकार से वो एक कैंडिडेट को 15 ओएलक्यूज में से मार्क्स देते हैं। इस प्रकार ये एक सब्जेक्टिव एक्सरसाइज बन जाती है। साइकोलॉजी टेस्ट में अगर कोई असेसर को किसी भी कैंडिडेट के असेसमेंट के बारे में डाउट होता है तो वो साइकोलॉजिस्ट कोलीग से कंसल्ट कर सकता है। दूसरी ओपिनियन लेने का ऑप्शन जीटीओ या आईओ के लिए अनअवेलेबल है, क्योंकि उन्हें एक कैंडिडेट को उसकी परफॉर्मेंस पे असेस करना होता है। आईओ और जीटीओ के रिव्यू के लिए कोई भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होती। अब बात करते हैं 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ असेसमेंट। एक कैंडिडेट को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में से एक में रखा जाएगा। नंबर 1 है क्लियरली अनफिट फॉर सिलेक्शन। इसका मतलब है 2 और मोर देन 2 assessors have not recommended him. Number 2 है borderline case, who could be recommended in case he is found adequate by the other 2 techniques of assessment. Any one assessors who would have not recommended him. Number 3 है clearly fit for selection. All 3 assessors would have recommended him. साफ साफ बताए तो एक कैंडिडेट को एक टेक्निक द्वारा अनफिट या फिट के रूप में असेस किया जाता है, सिमिलरली बाकी 2 टेक्निक से भी, और इसलिए कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन में ज्यादा टाइम स्पेंड किए बिना कैंडिडेट को रिजेक्ट या सिलेक्ट किया जाता है। असेसमेंट में वेरिएशन ज्यादातर बॉर्डर लाइन केस में हो सकते हैं, क्योंकि उसे असेसर द्वारा स्लाइटली अनफिट फाउंड किया गया है, पर लेकिन उसके अंदर पर्सनैलिटी के रिलेटेड कुछ भी ज्यादा गलत नहीं है। इस तरह का कैंडिडेट सिलेक्ट या रिजेक्ट होगा अपॉन द रीअसेसमेंट बाय द अदर 2 टेक्निक्स एंड द डिस्कशन इन द कॉन्फ्रेंस टू अराइव एट अ कंसेंसस। अगर आपने 5 डेज एसएसबी इंटरव्यू प्रोसीजर की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को चेक कर लीजिए। शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।